नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आशीष चंद्रवंशी और आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल ट्रिक मैथ्स बाय आशीष पर। दोस्तों, आज हमारी सिंपल इंटरेस्ट की 3rd क्लास होने वाली है। पिछले 2 क्लास में हमने बहुत सारे क्वेश्चंस कर लिए थे और दोस्तों आपको इस बात के लिए मैं तहे दिल से सॉरी बोलना चाहता हूँ कि क्लास रेगुलर हो नहीं पा रही थी, क्योंकि हमारी जो ऑफलाइन कोचिंग क्लासेस है FDC कोचिंग क्लासेस, तो उसके कुछ पेजेस बढ़ गए हैं, तो उसकी वजह से मुझे टाइम मिल नहीं पा रहा था। पर उनका हमने टाइम मैनेजमेंट कर दिया है, टाइम सेटअप कर दिया है। अब आपकी क्लास वापस से आपको रेगुलर डेली मिलने वाली है, तो आप बिल्कुल निराश मत होइए। और साथ ही साथ अगर आपके डाउट आते हैं, कमेंट्स में नहीं भेज पा रहे हैं या कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो हमारे FDC के ग्रुप के साथ आप जुड़ सकते हैं। दोस्तों, वीडियो के एंड में मैं आपको FDC का नंबर दे दूंगा, ग्रुप का जो WhatsApp नंबर है, वहाँ आप क्वेश्चंस भेज सकते हैं। वहाँ आपको तुरंत उन चीज़ों का सॉल्यूशन मिल जाएगा, या फिर वहाँ से उन क्वेश्चनों को उठाकर मैं यूट्यूब पे एक छोटा सा वीडियो बनाकर आपके नाम के साथ कि भाई फलाने व्यक्ति ने ये क्वेश्चन भेजा था, उसका सॉल्यूशन करके मैं यूट्यूब पे अपलोड कर दूंगा। ओके दोस्तों, देखते हैं आज सिंपल इंटरेस्ट में हमारे कितने टाइप के जो क्वेश्चन बचे हुए हैं वो किस तरीके से बनेंगे, क्या उनकी एग्ज़ाम में अप्रोच रहनी चाहिए, किस तरीके से उन्हें हम कम टाइम में अच्छी तरीके से कर सकते हैं। देखेंगे एग्ज़ाम के लिहाज से वो कितने महत्वपूर्ण है, कौन से एग्ज़ाम में आए हुए क्वेश्चंस थे। ठीक है दोस्तों, देखते हैं। और लास्ट वाले हमारे 2 वीडियो अगर आपने नहीं देखे हैं तो प्लीज़ जाकर सबसे पहले उन्हें देखिए, क्योंकि बेसिक चीज़ जब तक आपको समझ में नहीं आने वाली तब तक आप आगे के या अच्छे लेवल के क्वेश्चंस नहीं कर पाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो देखते हैं आज का हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। ठीक है, आज का हमारा पहला क्वेश्चन हमारा है सिंपल इंटरेस्ट में, SI में, अपना SI चल रहा था, साधारण ब्याज की दर से। क्वेश्चन क्या है हमारा, दिख रहा है ऊपर का पूरा क्लियर? क्वेश्चन है साधारण ब्याज की दर से, साधारण ब्याज की कितने प्रतिशत की दर से, कितने प्रतिशत की दर से कोई धनराशि स्वयं की 3 गुनी हो जाएगी। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, स्वयं की 3 गुनी हो जाएगी किससे? साधारण ब्याज की दर से। दोस्तों, पहली बात तो हमने साधारण ब्याज निकालना सीखा था कि साधारण ब्याज होता क्या है। फिर उसमें हमने कुछ चीज़ें आपको सिखाई थी कि भाई ब्याज तो हम पता कर लेंगे, कभी मूलधन पूछेगा, कभी टाइम पूछेगा, तो उसे कैसे पता करेंगे। मैंने रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालने भी सिखाई थी, और यहाँ पर भी अब रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको दे रखी है, पर आपको सिर्फ एक बात बोली गई है कि साधारण ब्याज की दर से स्वयं की 3 गुनी। क्या बोला गया है? स्वयं की 3 गुनी। मतलब कि कोई वैल्यू, कोई संख्या आपको दी नहीं गई है, सिर्फ इतना बोला है, स्वयं की 3 गुनी। ठीक है दोस्तों, साधारण ब्याज की दर से कितने साधारण ब्याज के कितने प्रतिशत की दर से कोई धनराशि 5 वर्ष में और कर लेना। ठीक है दोस्तों, 5 वर्ष में कितने? 5 वर्ष में धनराशि स्वयं की 3 गुनी हो जाएगी। क्या बोला गया है? 5 वर्ष में। अब 3 गुनी होने से पहले मेरे दोस्तों, प्यारे दोस्तों, एक बात आपको समझ में आनी चाहिए कि कोई सी भी संख्या या वैल्यू जो भी है, इसका सॉल्यूशन कर रहे हैं हम, अगर कोई सी भी संख्या या वैल्यू या कोई भी चीज़ आपको एग्जाम में या क्वेश्चन में पूछी है कि स्वयं की 3 गुनी। अब स्वयं की 3 गुनी वो तब होगी जब पहले 1 गुनी रही होगी। जब तक वो 1 गुनी नहीं रही होगी, जब तक उसका मूल नहीं रहा होगा, उसका बेस नहीं होगा, तो 3 गुनी तो बनेगी नहीं। तो सबसे पहले अगर आप मान लें कि वो 1 गुनी थी, ठीक है दोस्तों, 1 गुनी थी, तो 3 गुनी होगी। ठीक है, अगर वो 3 गुनी हो रही है तो उसके बीच का डिफरेंस कितना बना है? इसके बीच का आपका डिफरेंस कितना बना है? 2 बना है। क्यों? क्योंकि 1 गुनी से बढ़ेगी और 3 गुनी तक पहुंचेगी, तो डिफरेंस कितने बनेगा? 2 बनेगा। कितने सालों में बन रहा है? 5 सालों में। तो मैंने आपको एक बात सिखाई थी, जब हमने रेट ऑफ इंटरेस्ट निकाली थी, दर निकाली थी, मैंने आपको एक चीज़ सिखाई थी कि भाई कोई से भी बात पूछेगा मूलधन को छोड़कर, साधारण ब्याज को छोड़कर, तो आपको क्या करना है? दर बराबर लिखना है जो भी चीज़ है आपके सामने। ब्याज क्या आएगा ऊपर? ब्याज गुणित 100, और नीचे जो आपका आएगा बचा हुआ, जैसे मूलधन बच गया, ठीक है, मूलधन बच गया, और क्या? इनटू टाइम, मतलब समय। साधारण ब्याज में चीज़ें होती क्या है? एक तो होता है मूलधन जो हमने लिखा हुआ, दूसरा होता है समय, एक होता है ब्याज, और एक क्या होता है? अमाउंट और दर। अमाउंट मतलब मिश्रधन। अब मिश्रधन जो चीज़ होती है, अब हमसे पूछी नहीं गई, मिश्रधन हमको क्या दे रखा है यहाँ पे? 3। क्योंकि अगर वो 1 गुनी रही होगी तो उसके ऊपर कितना?
ब्याज लगा, 1 गुनी से 2 गुनी, 2 गुनी से 3 गुनी। अब 3 गुनी होने में उसे 2 गुना ब्याज लग गया, ठीक है। अगर 2 गुना ब्याज नहीं लगता तो ये मिश्रधन नहीं बनता, और जब तक मूलधन तुम्हारे पास नहीं होगा तो मिश्रधन बनेगा कैसे? सीधी सी बात तो ये। अब आपका ब्याज कितना हुआ यहाँ से? 2 हुआ, जो मैंने आपको पहले वाले वीडियो में सिखाया था। सीधी सी बात है, दर निकाल रहे हैं हम, रेट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ से निकाल रहे हैं, ठीक है। अब आपको क्या करना था? गुणा 100, जो हमेशा प्रतिशत की जगह पे लगा होता है। प्रतिशत पढ़ोगे तो उसमें आपको दिखाई देगा कि 100 हटाओगे तो परसेंट लगाना पड़ेगा, और परसेंट हटाओगे तो 100 लगाना पड़ेगा, क्योंकि प्रतिशत की वैल्यू से होती है। अब आपके पास यहाँ से मूलधन क्या है? यहाँ से दोस्तों, प्यारे दोस्तों, मूलधन 1 है। क्या है? 1 है। क्यों है? क्योंकि अगर उसका आधार ही नहीं है, बेस ही नहीं है, अगर मूल ही तुम्हारे पास नहीं है तो तुम किसी को पैसे ब्याज से क्या दोगे? अगर आपके पास, मैं कहूँ कि आपसे मैंने कहा कि मुझे आप पैसे ब्याज पे दे दो, आपके पास पैसे ही नहीं है तो मुझे ब्याज पे दोगे क्या? तो सीधी सी बात भाई, 1 रुपया होगा उसके पास तो उसने ब्याज पे दिया, और ये स्वयं की 3 गुनी हुई। मतलब कि उसने कितना समय लिया होगा? 5 वर्ष का उसने बोल दिया, पर मैं बता रहा हूँ समय लिया होगा, तभी उसके ऊपर ब्याज बना 2, और दोनों को जोड़ के कितना हुआ? 3, तभी जाके तो 3 गुनी हुई, ठीक है दोस्तों। तो हमारे पास मूलधन क्या हो गया? यहाँ से 1 हो गया, और कितने वर्ष के लिए दिया था? 5 वर्ष के लिए, क्योंकि क्वेश्चन में ही उसने क्या बोला है कि 5 वर्ष के लिए। अब सिंपल सी इक्वेशन है, इसे कोई बच्चा भी सॉल्व कर लेगा। 5 से आपने 100 को डिवाइड किया कितनी बार? 20 बार, ठीक है। और 2 का सीधा गुणा कितने में? 20 में। तो कितना आ गया आपका? रेट ऑफ इंटरेस्ट पूछा, मतलब प्रतिशत लगेगा। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितने निकल के आ गई आपके यहाँ से? 40 निकल के आ गई। दोस्तों बिल्कुल आसान क्वेश्चन था, समझ में आई होप कि आपको ये बात समझ में आई होगी। और अगर आपने पिछले वीडियो देखे होंगे तो ये क्वेश्चन आपके लिए बिल्कुल आसान सा, मिनटों में, सेकंडों में करने का था। करना ही क्या था? डिफरेंस देखना था। जरूरी नहीं कि हर क्वेश्चन में आपको सीधी सीधी वैल्यू मिले। 3 गुनी, 2 गुनी, 5 गुनी, 100 गुनी, 50 गुनी का मतलब क्या होता है? मतलब कि कोई सी ऐसी वस्तु जिसके ऊपर आप ब्याज लगा के दे रहे हो, तभी तो वो 3 गुनी 4 गुनी कहलाती है। आई होप दोस्तों कि ये बात मेरी समझ में आई होगी आप लोगों को। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ठीक है दोस्तों। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत ही शानदार सा है। अब आपको यहाँ पे सिर्फ एक वैल्यू दी गई हुई थी कि अपने आप की स्वयं की 3 गुनी होगी। अब आपको 2 वैल्यू दी जाएगी, वो देखते हैं 2 वैल्यू वाला क्वेश्चन आप किस तरीके से सॉल्व करोगे, ठीक है दोस्तों। तो क्वेश्चन कह रहा है हमसे, साधारण ब्याज की दर से कोई धनराशि 5 वर्ष में 3 गुनी। क्वेश्चन क्या कह रहा है हमसे? साधारण ब्याज की दर से, साधारण ब्याज की दर से कोई धनराशि, कोई क्या बोल रहा है? कोई धनराशि। कोई धनराशि मतलब मूलधन। जब भी धनराशि का नाम लेगा तो वो बात किस पे जाकर रुकेगी? मूलधन पर। कितनी गुनी हो जाती है? 5 वर्ष में। कोई धनराशि 5 वर्ष में 3 गुनी। कितनी गुनी? 3 गुनी हो जाती है। कितनी गुनी हो जाती है? 3 गुनी हो जाती है, ठीक है। और आगे क्या क्या रखा है? 3 गुनी हो जाती है तो कितने वर्ष में? 3 गुनी हो जाती है तो कितने वर्ष में? कितने वर्ष में वह 13 गुनी हो जाएगी? 13 गुनी हो जाएगी। क्या हो जाएगी? 13 गुनी हो जाएगी। दोस्तों बात सिर्फ आसान सी है। क्या कहा उसने? साधारण ब्याज की दर से कोई धनराशि 5 वर्ष में 3 गुनी। अब यहाँ पे क्या कर रहा है? क्या कह रहा है क्वेश्चन हमसे? 5 वर्ष में। देख लो दोस्तों, 5 वर्ष में कितनी हुई? 3 गुनी। वही प्रोसेस, 1 से बड़ा ब्याज लगा 2 और कितनी हो गई? 3, ठीक है दोस्तों। अब कितने वर्ष में? अब हमें टाइम नहीं पता, ठीक है। कितने वर्ष में? 13 गुनी। यही बोल रखा है जो क्वेश्चन कह रहा है, हम सिर्फ ऐसी बातें कर रहे हैं। वापिस से 1 रही होगी, ठीक है। बीच का डिफरेंस कितना बना? 12, और कहाँ जाके पहुंच गई? 13 पर, तभी तो 13 गुनी हुई। अब 1 का 13 गुना कितना होगा? 1 को जोड़ के 12, 1 में अगर 12 जोड़ोगे तो जाके 13 होगा। तो आपको करना कुछ नहीं है, यहाँ से आपको सिर्फ डिफरेंस देखना है। 2 से डिफरेंस कितने का गया? ब्याजों का डिफरेंस देखना है। ब्याजों का डिफरेंस सीधा 2 से आपने 12 को काटा, कितना निकल के आया यहाँ से? 6। कितना निकल के आया? 6। ये एक आसान सी ट्रिक है इस क्वेश्चन को करने की। अगर बुक की मेथड से करोगे तो इस क्वेश्चन में आपको बहुत ज़्यादा टाइम लगने वाला है। और किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं, वहाँ पे सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ क्या होती है कि आप टाइम कितना बचाते हो अगले क्वेश्चन के लिए। जहाँ आप टाइम बचाना सीख गए और लोगों से आपने क्वेश्चन ज़्यादा किए तो आप वैसे ही आगे निकल जाओगे। सॉरी। तो कितनी गुनी हुई हमारी यहाँ से? 6 गुनी, ठीक है दोस्तों।
अब आपने देखा 5 वर्ष में हो रही थी 3 गुनी, तो अब यहाँ से डिफरेंस देखा आपने कितना हुआ, मतलब सीधी सी बात है यहाँ से देखना ब्याजों का डिफरेंस कितना हुआ 6 गुना। तो सीधा जो आपके पास 5 ईयर था, बात तो अब उससे आगे ही बढ़ेगी ना। क्यों? क्योंकि आपने 5 वर्ष में 3 गुनी की है, तो 13 गुनी होने के लिए आपके कुछ साल और आगे बढ़ेंगे। तो सीधा क्या करना है, जो ब्याज का अंतर आया हुआ है उसका गुणा साल से करना है। जहाँ आपने ब्याज का गुणा साल से किया, सीधा आपका आंसर निकल के आ जाएगा 30 वर्ष। 5 छके 30, तो यहाँ पे कितना आंसर आ गया आपका 30 वर्ष में आपका 13 गुनी हो जाएगी। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। जितना ज़्यादा समय लगेगा उतना ही ज़्यादा ब्याज बढ़ेगा। जितना ज़्यादा समय लगेगा उतना ही ब्याज बढ़ेगा। क्यों? किसी के टाइम से पैसे ले लो और लौटा के मत देखो ब्याज से, खुद पता चलने वाला है आपको कि भैया टाइम से पैसे मत दो। वो कहेगा भाई इतना ब्याज बढ़ गया है, नहीं दोगे तो और ब्याज बढ़ेगा। तो टाइम जितना ज़्यादा, ब्याज उतना ही ज़्यादा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, साधारण ब्याज की दर से कोई धनराशि 15 वर्ष में 4 गुनी हो रही है। क्वेश्चन क्या है? साधारण ब्याज की दर से कोई धनराशि 15 वर्ष में, ठीक है दोस्तों, 15 वर्ष में 4 गुनी हो जाती है। 15 वर्ष में कितनी गुनी हो रही है? 4 गुनी हो जाती है। तो कितने वर्ष में 22 गुनी हो जाएगी? तो कितने वर्ष में 22 गुनी हो जाएगी? दोस्तों एक ही टाइप के आपको 4-4, 5-5 क्वेश्चन करवाने का मतलब ये है कि आप लोगों की प्रैक्टिस अच्छे से हो जाए, आप लोगों के पास नंबर ऑफ क्वेश्चंस बहुत सारे हो जाए, और बुक से तो आप प्रैक्टिस करेंगे ही। ठीक है दोस्तों, देखो करते हैं इसका सॉल्यूशन। क्या कहा है उसने? 15 वर्ष में 4 गुनी। 15 वर्ष में कितनी हुई? 4 गुनी। वही प्रोसेस, 1 से बड़े आप कहाँ पहुँचे? 4 पर। ठीक है, फिर क्या कहा? कितने वर्ष में? 22 गुनी। फिर 1 से गए, 21 का ब्याज लगा और कहाँ पहुँच गए? 22 पर। मैंने एक बात सिखाई थी अभी आपको कि आपको क्या करना है, यहाँ से ब्याज का डिफरेंस देखना। आपने ब्याज का डिफरेंस देखा कितना है? 7। सॉरी, आज खांसी कुछ ज़्यादा ही चल रही है मुझे। तो 7 में आपने क्या देखा? यहाँ पे ब्याज देखा, कितना हो रहा है ब्याज आपका? 7 आया है ब्याज। ठीक है, अब इस 7 का क्या करना है आपको? सीधा टाइम के साथ गुणा करना है, क्योंकि अभी मैंने एक बात बोली थी, जितना ज़्यादा समय होगा उतना ज़्यादा ब्याज लगेगा। तो ब्याज यहाँ पे ज़्यादा लगा हुआ है। कितना लगा हुआ है? ब्याज यहाँ पे ज़्यादा लगा हुआ है। ठीक है, तो सीधी सी बात है, आपको क्या करना? 15 से 7 का गुणा करना है, और जब 15 से 7 का गुणा करोगे तो कितना आएगा आपको? 105 साल। हालांकि इतने साल तक तो इंसान ही नहीं जीता, तो ब्याज क्या लेगा? फिर भी क्वेश्चन के हिसाब से हमारा आंसर यही है। आई होप कि आपको मेरी बातें समझ में आ रही होगी दोस्तों। बिल्कुल आसानी से और बिल्कुल आसान तरीके से हम इन क्वेश्चनों को कर रहे हैं, और आप भी इनकी प्रैक्टिस कीजिएगा। बिल्कुल आसानी से आपसे ये क्वेश्चन बनने वाले हैं, और इनके बाद भी अगर आपको डाउट है तो हम आपको एक नंबर प्रोवाइड करवा देंगे। उस नंबर पे आप हमें मैसेज कर सकते हैं, और व्हाट्सएप नंबर रहेंगे हमारे FDC ग्रुप के, क्योंकि हमारी जो धरातल पे ऑफलाइन क्लास है वो FDC कोचिंग क्लासेस के नाम से चलती है। किस नाम से चलती है? FDC कोचिंग क्लासेस के नाम से चलती है। ये हमारी कोचिंग सीहोर में है, इंग्लिशपुरा न्यू कलेक्ट्रेट के सामने। अगर आप चाहते हैं कि आप यहाँ भी ऑफलाइन हमसे पढ़ सकते हैं मिलके, तो आइए, और डेमो बिल्कुल फ्री है, और शानदार सी फैकल्टी के साथ अपनी किसी भी प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या फिर आपको नोट करना है नोट कर लीजिए। देखते हैं, अब एक नए टाइप का क्वेश्चन बनता है दोस्तों। क्या है हमारे पास? वह कौन सी धनराशि है जो 6% की दर से 5 वर्ष में 7800 रुपये हो जाएगी? देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन ये है, वह कौन सी धनराशि है। ठीक है दोस्तों, क्या बोला है? वह कौन सी धनराशि है? कौन सी धनराशि है जो 6% की दर से 6% की दर से 5 वर्ष में 6% की दर से 5 वर्ष में 7800 रुपये, 7800 रुपये हो जाएगी।
अब दोस्तों सीधा सा मतलब वो धनराशि से क्या कहना चाहता है कि वो ये दे रखा है आपको मिश्रधन, क्या दे रखा है, अमाउंट, मिश्रधन दे रखा है, और आपसे पूछा क्या है, कौन सी धनराशि, कौन सी धनराशि मतलब आपसे पूछा है उसने मूलधन, क्या पूछा है, मूलधन जो आपने दे रखा है, क्योंकि जब तक पैसे दोगे नहीं तो ब्याज मिलेगा कहाँ से। ठीक है दोस्तों, अब जो सीधी सी समझने वाली बात क्या है इस क्वेश्चन में कि जो आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रखी है, हमें मिश्रधन तो चाहिए ही है अभी, पर उससे पहले हमें एक बात समझनी होगी कि जो आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रखी है वो यहाँ से वो कितने साल की। अब ये जो रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको दे रखी है ये मात्र 1 साल की दे रखी है। कितने साल की दे रखी है, 1 साल की। तो हमें पहले 5 साल की रेट ऑफ इंटरेस्ट पता करनी होगी। तो सीधा सा क्या करेंगे, 5 साल की रेट ऑफ इंटरेस्ट पता करने के लिए 6 का सीधा 5 से गुणा कितना आ गई, 30% आपकी क्या आई, रेट ऑफ इंटरेस्ट, क्योंकि यही लगेगी 30% रेट ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है, अब मैंने आपको एक स्टार्टिंग में बात समझाई थी, पहले और बाद। ठीक है, वो एक बार और समझा देता हूँ कि भाई पहले लिखना है, पहले और बाद, क्या है, पहले और बाद। अगर कोई राशि अगर 100 रही होगी और उसके ऊपर मैं 30% ब्याज लगाऊंगा तो वो कहाँ पहुँचेगी, 130 पर। परसेंटेज में यही करते हैं हम, यही सारी चीज़ें पढ़ते हैं। दोस्तों देखो एक चीज़ है, अगर कोई सा भी चैप्टर कंप्लीट करना है तो सबसे पहले तो उसकी बेसिक चीज़ें कंप्लीट होनी चाहिए। अब बेसिक में क्या है, आप कर क्या रहे हो, साधारण ब्याज, चक्रवर्ती ब्याज लगा रहे हो। ठीक है दोस्तों, अब चक्रवर्ती ब्याज लगाने से पहले आपको प्रॉफिट एंड लॉस लगाना पड़ेगा और उसके पहले परसेंटेज लगाना पड़ेगा, क्योंकि उनके बिना ये टॉपिक पूरा अधूरा है। अगर वो टॉपिक आपके क्लियर नहीं है तो मैं मानता हूँ कि इन टॉपिकों को क्लियर करने में आपको बहुत ही ज़्यादा परेशानी आने वाली है। क्यों, क्योंकि देखो ये जो कॉन्सेप्ट अब यहाँ से उठ के आया है ये किसका है, ये परसेंटेज का कॉन्सेप्ट है। अगर इसी क्वेश्चन को आप साधारण ब्याज की ही मेथड से भी करोगे तो आपको काफ़ी ज़्यादा समय लगने वाला है, पर अगर आपने परसेंटेज पढ़ा होगा, थोड़ा सा भी उसका नॉलेज होगा, तो इसको चुटकियों में आप कर दोगे। वो कैसे कर दोगे मैं सिखाता हूँ। भाई जब पहले था, मतलब पहले से मेरा मतलब ये है कि अगर आपने किसी को पैसे दिए होंगे तो देते टाइम ही तो आपने उससे ब्याज नहीं ले लिया होगा। आपने कहा होगा कि भाई तू कितने साल के लिए लेके जा रहा है, तो मैं कहूँगा कि भाई मैं 5 साल के लिए लेके जा रहा हूँ, तो आप कहोगे कि तेरे को रेट ऑफ इंटरेस्ट 6% के हिसाब से देनी होगी। ठीक है, 6% के हिसाब से तेरे को उसके ऊपर ब्याज देना होगा। तो फिर मैंने वहीं अपना दिमाग लगाया कि 6 के हिसाब से मतलब 30% उसके ऊपर टोटल ब्याज मेरा लगने वाला है। ये हर बंदा सोचता है। तो ठीक है, वो बात मैंने कितनी मान ली कि भाई मेरे पास क्या था, 100 क्या होता है परसेंटेज में, एक ऐसी वैल्यू होती है जिसको आप कहीं भी मान सकते हो। 100 के ऊपर प्रतिशत की सारी बात चलती है। तो मैंने लिए 100 रुपये और उसके ऊपर कितना चुका रहा हूँ, 130 रुपये। तो राशि मेरे पास पहले कितनी थी, 100, और ब्याज के साथ कितनी हो गई, 130। ठीक है, तो आपको कुछ नहीं करना है, जिसका पूछे उसे कहाँ रखना है, ऊपर रखना है, और जिसका नहीं पूछे उसे नीचे रखना है। कैसे रखना है अप्लाई करके बता रहा हूँ, ध्यान से देखना, समझना। सीधी सी बात है, आपका मिश्रधन कितना लगा, 7800 रुपये। कितना लगा है, 7800 रुपये। और आपसे क्या पूछा है, धनराशि, मतलब कि मूलधन, जो स्टार्टिंग में आपको पहले पैसा दिए गए थे, जो पहले आपको पैसे दिए गए थे उसके बारे में पूछा जा रहा है। तो मैंने अभी एक बात बताई आपको, जिसका पूछे उसे ऊपर रखना है। तो सीधी सी बात है, पूछा किसका है, पहले का, मतलब धनराशि। पहले तो धनराशि होगी ना, मिश्रधन तो बाद में बनेगा। तो सीधा सा मैंने कहाँ रखा, 100 को ऊपर, और 130 कहाँ गया मेरा, नीचे। सीधी सी बात है, 1 0 से मैंने 1 0 काटी। अब मैंने 13 से अगर 78 काटूंगा तो कितनी बार कटेगा, 6 बार, 6 बार कटेगा। ठीक है दोस्तों, जीरो कितनी बच गई मेरे पास, 3। तो आपकी यहाँ से जो मूलधन है राशि कितनी आ गई, 6000। अगर आप 6000 के ऊपर 6% की दर से 5 महीने के लिए पैसे देते हो तो आपका मिश्रधन कितना बनता है, 7800 रुपये। आई होप कि आपको ये बात समझ में आई होगी और पहले और बाद वाला कॉन्सेप्ट भी आपके दिमाग में आ गया होगा। ठीक है दोस्तों, पर अगर आपने नहीं पढ़ा है तो परसेंटेज के लिए हम आपके परसेंटेज के क्लास लेके आते हैं आपके लिए, परसेंटेज और प्रॉफिट लॉस की। उसके बाद ऐसा होगा तो सीआई चालू करेंगे, चक्रवृद्धि ब्याज। इसको पढ़ाने के बाद परसेंटेज और प्रॉफिट लॉस पढ़ने के बाद ही करें। आई होप कि दोस्तों आपको सीधा सा साधारण सा कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। और अगर आप इसको चक्रवृद्धि ब्याज या साधारण ब्याज की मेथड से करना चाहते हो तो पहले उसमें आपको क्या रखना पड़ेगा, मिश्रधन का फॉर्मूला रख के मिश्रधन करो, फिर मूलधन निकाल के मिश्रधन में से माइनस करो, तब जाके ब्याज को मिश्रधन में से माइनस करोगे, तब जाके मूलधन निकलेगा। पर हमें इतना नहीं करना, हमें तो सिर्फ एग्जाम क्लियर करना है। हमें तो नंबर से मतलब है, वो चाहे कैसे भी आए, इलीगल तरीके से नहीं, क्वेश्चन तो फिर भी करने हैं, नंबर हमारे पास आने चाहिए। हमें क्या करना है, एग्ज़ाम निकालना है। तो जितनी आसानी से निकल जाए हमें उतनी आसानी से निकालना है, ना कि हमें एग्ज़ाम में ही है तो भाई पूरा फॉर्मूला लगाना है, पेज भर के करना है। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, आपको सिर्फ पास आउट होना है उसमें कि भाई कट ऑफ से ऊपर आ गए, कट ऑफ के अंदर आ गए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है दोस्तों, आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा।
देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। ठीक है दोस्तों, आई होप कि ये बात समझ में आ गई होगी आपको। और अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि ये चीज़ें जो भी हैं देर से आ रही है, भले ही 2 दिन रुक के आ रही है, पर ये आप ही के लिए रही है। इसका आपसे कोई पैसा नहीं लिया जा रहा है। ठीक है दोस्तों, बिल्कुल शेयर करें, अपना सपोर्ट पूरा दिखाएं और हमें मोटिवेट करें दोस्तों। अगर हम मोटिवेट आपसे हो रहे हैं तो फिर आपके लिए एक एक दिन में 2-2 लेक्चर भी आ जाएंगे। ठीक है दोस्तों, आई होप कि आप मेरी सारी बातें समझ पा रहे होंगे, आपको सारी चीज़ें समझ में आ रही होगी और आपकी पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन देखते हैं वह कौन सी धनराशि है जो 8% की दर से 5 वर्ष में 5600 रुपये हो जाएगी। क्वेश्चन क्या है हमारे पास, वह कौन सी धनराशि है, वह कौन सी धनराशि है जो 8% की दर से 5 वर्ष में कितनी 5600 कितनी हो जाएगी, 5600 रुपये, 5600 रुपये हो जाएगी। सेम क्वेश्चन है वो, इसलिए कि आपको प्रैक्टिस करने के लिए अलग क्वेश्चन ढूंढने ना पड़े, यहीं पे आपकी सारी प्रैक्टिस हो जाए और जब भी बुक में आपको इस टाइप के क्वेश्चन मिले तो आप आसानी से मेथड से हमारे से लगा पाओ। तो बाद और पहले वाला वही कॉन्सेप्ट है और कोई कुछ नहीं करना है। ये 8% रेट आपकी 1 साल की है, पहले 5 साल की पता करोगे तो कितनी हो गई, यहाँ से 8 का गुणा आपने 5 से किया, कितनी हो गई, 40 ही होगी। ठीक है, अब 40 आपकी रेट ऑफ इंटरेस्ट हो गई है 40%। फिर आपको कहाँ बढ़ना है, 100 से, क्योंकि 100 क्या हो गया पहले और ये क्या हो गया यहाँ पे बाद। तो 100 से बड़े आपकी रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी हुई, 40 हो गई। ठीक है दोस्तों, 100 से बड़े 140 आपकी रेट ऑफ इंटरेस्ट है। ठीक है दोस्तों, अब आपको क्या बोला गया है कि मिश्रधन जो अमाउंट आपको दे रखा है वो कितना दे रखा है, 5600। तो 5600 में आप सीधा क्या करो, 100 का गुणा और भाग 140 से। क्या करना है, 100 का गुणा और भाग 140 से। आपने 2 जीरो से, सॉरी एक ही जीरो है यहाँ, एक ही जीरो कट पाएगी, आपने 1 जीरो से 1 जीरो काट दी। सीधा 14 से 56 कितनी बार काटोगे, 14 से 56 कितनी बार कट जाएगा, 4 बार। 14 से 56 कितनी बार कटा, 4 बार। और आपका टोटल यहाँ से कितना मूलधन बन गया, 4000 रुपये। जो आपका मूलधन बना है वो कितना बना है, 4000 रुपये। ये बिल्कुल आसान तरीका है इसको, इन क्वेश्चनों को सॉल्व करने का। ठीक है दोस्तों, देखते हैं आगे और किस टाइप के हमारे क्वेश्चंस बनने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, अब क्वेश्चंस थोड़ा अच्छा लेवल का एक क्वेश्चंस लिखते हैं कि वो क्वेश्चन क्या कह रहा है। चलो, अब यहाँ पर बात हो रही थी रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको सिर्फ एक ही दे रखी थी, क्या दे रखा था, 8 का 40 वर्ष, 8% की दर से 40 वर्ष। तो अभी रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको 2-3 अलग अलग दे दे, जैसे कि 8% की दर से 5% के लिए, 10% की दर से 10 साल के लिए। मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट और टाइम अगर अलग अलग देगा तो क्या करना है, उस टाइप के क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है दोस्तों, थोड़ा सा क्वेश्चन बड़ा है, देखते हैं क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है। किसी राशि को 4% की दर से 2 वर्ष के लिए, क्वेश्चन हमारे पास है, किसी राशि को 4% की दर से 2 वर्ष के लिए, 2 वर्ष के लिए, आगे क्या बात कह रही है, 6% की दर से 3 वर्ष के लिए, 6% की दर से 6% की दर से 3 वर्ष के लिए, 3 वर्ष के लिए, तथा 8% की दर से 4 वर्ष के लिए उधार दी। 8% की दर से 4 वर्ष के लिए, 4 वर्ष के लिए उधार दी, तो यदि तीनों से प्राप्त, यदि तीनों से प्राप्त कुल ब्याज ही कहा गया है, तीनों से प्राप्त कुल ब्याज 580 रुपये हो तो उधार दी गई राशि होगी। तीनों से प्राप्त कुल ब्याज 580 रुपये हो तो कुल ब्याज 580 रुपये हो तो उधार दी गई राशि होगी, उधार दी गई राशि होगी।
ठीक है दोस्तों, बहुत ही शानदार सा क्वेश्चन है, एग्जाम में बना हुआ भी क्वेश्चन है। यहाँ से क्या क्या कहा गया, उधार दी गई राशि, मतलब कि कोई सी राशि उधार दी गई होगी और उधार देने वाली राशि भी मूलधन ही कहलाता है, क्योंकि आपने पैसा दिया है, वो चाहे उसे उधार देने वाली राशि कहे या धनराशि कहे या मूलधन कहे, वो सारी चीज़ें होगी कि आपकी प्रिंसिपल होगी, मूलधन ही होगी। तो सीधी सी बात है, पहली बात हमें यहाँ से लिखनी है, कितने % की दर से, 4 × 6, टोटल रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी निकलेगी यहाँ से हमारी, 6 × 24%। ठीक है, कितनी हो जाएगी, 4 दे रखी है 8, सॉरी यहाँ से क्या दे रखी है, 4% की दर से 2 वर्ष के लिए, तो कितनी हुई, 8%। ठीक है, सेकेंड बात क्या क्या रखी है, 6% की दर से 3 वर्षों के लिए, 6% की दर से कितनी दे रखी है, 3 वर्ष के लिए, तो कितना हो गया यहाँ से 18। और फिर क्या दे रखी है, तीसरी बात 8% की दर से 4 वर्ष के लिए, 8% की दर से 4 वर्ष के लिए, कितना हो गया 32 वर्ष। अब ये सारी रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको क्या करनी है, जोड़ लेनी है। क्या करनी है, जोड़नी है, और कुछ नहीं करना है। क्या करना है, सिंपल सी बात है, यहाँ से आपकी बनी 18, यहाँ से बनी 8 और यहाँ से बनी 32। 18 और 32 को आप 8 और 32 को आपने जोड़ा, कितना हो गया 40, और 40 में आपने 18 जोड़ा तो कितना हो गया 58। टोटल रेट ऑफ इंटरेस्ट आपकी कितनी बनी, 58%। अब ये 58% का ब्याज उसे कितना मिला, 580 रुपये। 58% पे उसने कोई सी धनराशि दे रखी थी अलग अलग 3 लोगों को। ठीक है, कैसे दे रखी थी, पहले को दे रखी थी 8% की रेट ऑफ इंटरेस्ट से, दूसरे को दे रखी थी 18 से, और तीसरों को दे रखी थी 32 से। मतलब कोई 3 लोग होंगे जो किसी बंदे से पैसे उधार लेके गए। ठीक है, अब तीनों की रेट ऑफ इंटरेस्ट उसने क्या कहे, जोड़ी तो कितनी हुई 58%। और उसने क्या कहा क्वेश्चन में भी हमसे, यदि तीनों से प्राप्त, मतलब कि तीनों के पैसे जोड़ के बताए उसने, तीनों से प्राप्त, तो जोड़ के बताए तो हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट भी जोड़नी पड़ेगी, क्योंकि अगर 18% या 32% या 8% से हमने इसको सॉल्व कर दिया तो आंसर गलत हो जाएगा। तो मतलब यहाँ क्या हुआ, रेट ऑफ इंटरेस्ट भी हमें जोड़नी पड़ेगी। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट जब हमने जोड़ी तीनों की तो कितनी आई 58%। ठीक है, और टोटल ब्याज कितना मिला उसे, इंटरेस्ट कितना मिला 580 रुपये। सीधा सा आपको क्या करना है, 58 से 58 कैंसिल कर दिया, आपके पास कितना बच गया 10 रुपये। अब यहाँ से 10 नहीं बचा है दोस्तों। कोई सी भी बात जब हम करते हैं प्रतिशत में, ये प्रतिशत जो लगा हुआ है सीधा प्रतिशत का भी उधर जाके गुणा होगा, तो प्रतिशत का मान वैसे भी कितना होता है 100 होता है। तो यहाँ से क्या करना आपको, 10 में सीधा 100 का गुणा करना है। कितना आ गया आपका मूलधन 1000 रुपये। कितना आया है 1000 रुपये। और प्रतिशत में, प्रॉफिट लॉस में हमेशा बात किस पे चलती है, 100 पे चलती है। किस पे बात चलती है, हमेशा 100% पे चलती है। ये बात आपने हमारे पहले वीडियो में ज़रूर सीखी होगी। अगर पहला वीडियो नहीं देखा है, दूसरा वीडियो नहीं देखा है, तो चैनल पर जाकर सबसे पहले उन वीडियो को देखिएगा, तभी जाके आपको ये सारी चीज़ें समझ में आने वाली होगी। ठीक है दोस्तों, एक और क्वेश्चन लिखते हैं सेम इसी टाइप का, उसके बाद आप उसे करिएगा। ठीक है दोस्तों, और वो क्वेश्चन में लिखने के बाद सिर्फ छोड़ने वाला हूँ, क्योंकि उसका आंसर मुझे आपसे कमेंट में चाहिए। और दोस्तों, अगर कमेंट की बजाय आप उसका आंसर व्हाट्सएप ग्रुप में भी दे सकते हैं, तो मैं आपके सामने यहाँ पर नंबर लिख ही देता हूँ। अगर बाद में अगर भूल गया लिखना, तो ये नंबर दे रहा हूँ मैं 9713040232। यहाँ आप मैसेज कीजिएगा। ठीक है दोस्तों, इस नंबर पर आपको, इस नंबर पर जोड़ लिया जाएगा, व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ लिया जाएगा। और साथ ही में आप वहाँ अपने क्वेश्चंस भेज सकते हैं। यहाँ दिए गए कोई से क्वेश्चन आपको करने के लिए छोड़े गए हों, उनके आंसर दे सकते हैं, अपने डाउट्स पूछ सकते हैं, चाहे वो किसी भी सब्जेक्ट से हो, मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश, हिंदी, किसी भी सब्जेक्ट से हो। यहाँ पर आप उनसे अपना डाउट डिस्कस कर सकते हैं। ओके दोस्तों, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, कोई धनराशि 9% की दर से 4 वर्ष में, थोड़ा थोड़ा ही चेंज करूँगा मैं यहाँ से, 9% की दर से 4 वर्ष में तथा 8% की दर से 3 वर्ष के लिए। अब यहाँ पे क्या हो गया, 8% की दर से 3 वर्ष के लिए उधार दी गई। आगे क्या कहा गया है, के लिए उधार दी गई। ठीक है, 3 वर्ष के लिए उधार दी गई, तो दोनों से सिर्फ थोड़ा सा ही चेंज करना है, दोनों से कुल ब्याज कितना मिल रहा है, दोनों से 144 रुपये। कितना मिल रहा है, 144 रुपये। ठीक है, दोनों से कुल ब्याज प्राप्त 144 रुपये हो तो उधार दी गई धनराशि क्या होगी,
दोनों से प्राप्त कुल ब्याज कितना 144। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं नेक्स्ट बात हमारी यहाँ से क्या होगी। ये क्वेश्चन तो आपको घर से करना है और इसका आंसर कमेंट में देना है। ये सेम क्वेश्चन है इस टाइप का। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या कहता है। ठीक है, अब क्वेश्चंस थोड़े अच्छे आने वाले हैं दोस्तों, और भी जो एग्जाम में भी बने हुए हैं, थोड़े नए पैटर्न पर क्वेश्चन है। ठीक है दोस्तों, देखते हैं क्वेश्चन क्या है। साधारण ब्याज की दर से कोई धनराशि 4 वर्ष में 4800 रुपये। साधारण ब्याज की दर से, साधारण ब्याज की दर से कोई धनराशि 4 वर्ष में 4800 रुपये। 4 वर्ष में कितनी हो रही है 4800 रुपये। 4 वर्ष में 4800 रुपये हो जाती है। 4 वर्ष में 4800 रुपये हो जाती है, तो 7 वर्ष में तथा 7 वर्ष में तथा 7 वर्ष में 5400 रुपये, 5400 रुपये हो जाती है। 5400 रुपये हो जाती है, तो धनराशि ज्ञात कीजिए। तो धनराशि ज्ञात कीजिए। तो क्या करना है, हमें धनराशि ज्ञात करना है। दोस्तों सिंपल सा लॉजिक है, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है इसे समझने के लिए। देखिए जरा 4 वर्ष में कितनी हो गई 4800 रुपये। ठीक है, और 7 वर्ष में कितनी हो गई 5400 रुपये। ठीक है दोस्तों, 7 वर्ष में 4800, 4 वर्ष में 5400। तो सीधी सी मुझे एक बात बताओ कि यहाँ से जो वर्ष है उनका डिफरेंस कितना है। यहाँ से आप कहोगे सर 3 वर्ष, और जो हमारे पास मिश्र धन है उनका डिफरेंस कितना हुआ। यहाँ से मिश्र धनों का डिफरेंस हो जाएगा 600। ठीक है दोस्तों, क्योंकि अंतर तो देखना पड़ेगा। 7 वर्ष में 4800, तो टाइम भी बढ़ा तो ब्याज भी बढ़ेगा। सीधी सी बात तो यही है। अगर एक बार और कह रहा हूँ आप लोगों से कि अगर ये बात आपको समझ में नहीं आ रही है तो किसी से पैसे उधार लेके देखो ब्याज पे, और उससे कहो कि भाई 3 साल में तेरे पैसे लौटा देंगे, पर 3 साल बाद में मत लौटाओ, 7 साल बाद लौटाओ, देखते हैं फिर क्या होता है। क्यों? क्योंकि भाई टाइम बढ़ेगा तो ब्याज भी उसी के साथ साथ बढ़ेगा। तो सीधी सी बात है, हमने क्या किया, यहाँ से डिफरेंस लेके देखा। अब मुझे बताओ, जो 3 वर्ष आपके पास आए हैं इसमें ब्याज कितना बढ़ा। यहाँ से टाइम बढ़ा, 4 से 7 वर्ष हो गया, और ब्याज कितना हो गया, यहाँ से मिश्रधन कितना बढ़ गया आपका 4800 से 5400, मतलब ब्याज कितना हो गया यहाँ से आपका 600 रुपये। तो 3 का मैंने सीधा भाग दिया 600 में, कितनी बार गया 3 दूनी 6, कितना हो गया 200। ठीक है, मिश्रधन पूछा हुआ था और मैंने एक बात आपको सिखाई थी। अब ये हमारा जो यहाँ से आया है एक साल का क्या निकल के आ गया, ब्याज निकल के आया। ये 3 साल का जो ब्याज हमारे पास था, देखो दोस्तों यहाँ से क्या हुआ कि 3 साल का जो ब्याज था वो 600 था। अब हमारे पास 3 से मैंने 600 को डिवाइड किया तो 1 साल का ब्याज आ गया। पर हमें क्या बताना है, तो धनराशि क्या होगी। तो सीधी सी बात है कि 4 साल का ब्याज हम पहले यहाँ से निकाल लेते हैं। तो ये जो 200 है, इस 200 में अगर मैं 4 का गुणा कर दूँ तो टोटल ब्याज कितना हुआ मेरे पास 800 रुपये। कितना हुआ 800 रुपये ब्याज हुआ। ठीक है दोस्तों, अब ये 800 रुपये जो ब्याज हुआ है ना, इसे मुझे पहले वाले मिश्रधन में से माइनस करना है। अगर मैं ये 4800 रुपये जो मेरे पास मिश्रधन है इसमें से 800 रुपये ब्याज माइनस कर दूं तो मूलधन बाहर आ जाएगा, मूलधन निकल के आ जाएगा। तो मूलधन कितना निकला मेरा यहाँ से 400 रुपये, 4000 रुपये। कितना निकला, जो मूलधन निकला है प्रिंसिपल निकला वो निकला 4000 रुपये। अब बहुत सारे लोग सोचेंगे कि पहले वाले में ही क्यों रखा, क्या सोचेंगे कि पहले वाले में ही क्यों रखा। तो दोस्तों मैं आपको एक बात बता देता हूँ, आप इसे पहले वाले में रखो चाहे दूसरे वाले में रखो, कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। क्योंकि यहाँ से ब्याज कितना बनेगा फिर आपका 7 से सीधा सीधा आप जोड़ोगे तो 7 दूनी 14, 7 में आपने 200 का भाग दिया तो गुणा किया तो कितना आ गया 1400 आ गया। और ये 1400 अगर आप 5400 में से माइनस करेंगे तो सीधा आपका यहाँ से भी 4000 ही ब्याज निकलेगा। ठीक है दोस्तों, ये बात अगर आपको समझ में आ गई हो तो आई होप कि आगे वाला हम क्वेश्चन करते हैं। ठीक है दोस्तों, सेम क्वेश्चन करते हैं इसी पेटेंट पे एक और। ठीक है, क्वेश्चन क्या कह रहा है, साधारण ब्याज की दर से कोई धनराशि 5 वर्ष में। अब यहाँ वर्ष कितने हो गए हैं, 5 वर्ष हो गए। 5 वर्ष में कितनी हो रही है 6500 रुपये। 5 वर्ष में कितनी हुई
6500, 5 वर्ष में 6500 रुपये हो जाती है, तो 9 वर्ष में 7700 रुपये। तो यहाँ से कितने वर्ष हो गए, 9 वर्ष में कितने हो गए, 7700 रुपये। 9 वर्ष में 7700 रुपये हो गई। तो धनराशि ज्ञात करनी है दोस्तों। सीधा सा वही लॉजिक है, वही जो पिछले क्वेश्चन में हमने किया, अभी मैंने उसे रफ किया, वही टाइप का, कुछ नहीं करना है। करना क्या है, 5 वर्ष का बोला है तो आपको सीधा 5 वर्ष लिखना है, और आपका जो मिश्रधन वो कितना बना, 6500 रुपये। ठीक है, सीधा फिर उसने क्या कहा, 9 वर्ष में, तो 9 वर्ष में कितना बना आपका, 7700 रुपये। ये आपका यहाँ से अमाउंट बन रहा है दोस्तों, मिश्रधन बन रहा है। क्या बन रहा है, मिश्रधन बन रहा है। और आपको क्या बताना है, धनराशि बतानी है। डिफरेंस आपने देखा कितना हुआ, डिफरेंस आपने देखा 4 का, और यहाँ से डिफरेंस कितना हो रहा है आपका, सीधा 1200 का। यहाँ से डिफरेंस कितना बना आपका, 1200 का। अब ये 1200 रुपये क्या आया दोस्तों, ये 4 वर्ष जो बीच में लगे ना इन दोनों का गैप, वो वाला ब्याज आया। क्या निकला है, ये ब्याज निकला है। अब मुझे बताओ कि 4 साल का आपका ब्याज अगर 1200 रुपये है, तो 1 साल का ब्याज कितना होगा। तो यहाँ से 1 साल का ब्याज निकालना है, तो 1200 में आप 4 का भाग दे दीजिए। आपने क्या किया, 4 तिया 12, मतलब 1 साल का ब्याज कितना लगा, 300 रुपये। 1 साल का ब्याज 300 रुपये लगा, तो हमसे कितने का पूछा था, यहाँ से मिश्रधन पूछा, मूलधन पूछा है। तो मिश्रधन में से जब तक आप ब्याज माइनस नहीं करोगे तब तक मूलधन आपका निकलेगा नहीं। तो हमें सबसे पहले क्या करना है, मिश्रधन से इसमें से ब्याज माइनस करना। तो ब्याज कैसे निकालोगे, जब आपके पास 1 साल का ब्याज 300 है, तो आप 5 साल का ब्याज पता कैसे लगाओगे भाई, 300 में सीधा 5 का गुणा कर दो, कितना आया, 3 पंजे 15, 1500 रुपये। अब ये 1500 रुपये क्या है, आपके 5 साल का ब्याज है, और उसमें आपका मिश्रधन कितना लगा है भाई, 6500। ब्याज और मूलधन जुड़ के मिश्रधन बनता है। तो अगर मैं मिश्रधन अब इसमें से ब्याज माइनस कर दूँ तो मूलधन निकल के आ जाएगा। तो सीधी सी बात है, आप 6500 में से 1500 माइनस करोगे तो कितना बचा आपका, यहाँ से 4000। ठीक है, 4000 बचा, यही आपका क्या है, मूलधन होगा। अब फिर बहुत सारे लोग कहेंगे ज्ञानी पंडित कि सर पहली वाली बात में क्यों नहीं रखा, सेकंड वाली बात में क्यों नहीं रखा। तो दोस्तों अभी भी यही पिछले क्वेश्चन में भी मैंने समझाया था कि यहाँ से आपने 3 का गुणा किया तो कितना हो जाएगा, जो भी गुणा किया आपने 27। अब 27 को फिर इसमें से माइनस करोगे तो अभी आपका कितना आ जाएगा, 4000 आ जाएगा। तो आई होप दोस्तों कि आपको आज की क्लास बिल्कुल पसंद आई होगी। और आज की क्लास में बस इतना ही, क्योंकि समय की थोड़ी सी कमी है दोस्तों। और इसके साथ ही साथ अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है, आपने इससे कुछ सीखा है, या आपकी मैथ्स थोड़ी बहुत भी इम्प्रूव हो रही है, तो प्लीज़ इसे अपने सभी सोशल मीडिया ग्रुप में शेयर कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, क्योंकि आपका सपोर्ट ही हमें मोटिवेट करता है। और अगर आपका सपोर्ट से हम मोटिवेट होते हैं तो इनसे भी बहुत ही शानदार शानदार चीज़ें हम आपके लिए लेके आएंगे। सारा मैथ्स आपका यहीं पे सॉल्यूशन करवाएंगे। आई होप दोस्तों कि आपको पसंद आया होगा। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।